एक योद्धा था इस भारत देश का, जो कभी लड़ा था इस देश के लिए, लेकिन उसको लड़ते हुए किसी ने नहीं देखा था। वो एक जांबाज सिपाही था। उसका आखिरी कथन था, मरूंगा, यहीं मरूंगा, लेकिन अपनी पोस्ट नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, आज से करीब 60 साल पहले समय था 1962 का। भारत चीन सीमा पर जंग छिड़ी हुई थी। तभी एक जांबाज सैनिक ने ऐसा कारनामा कर दिखाया कि सीमा के उस पार चीन में आज भी उस जांबाज का नाम सुनते ही दुश्मनों की रूह कांप उठती है। दरअसल में वो सैनिक आज भी ड्यूटी कर रहा है, मगर हैरान करने वाली बात यह है कि उस जवान को शहीद हुए आज 60 साल बीत गए हैं। दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि उस जवान को आज तक रिटायर नहीं किया गया है? उसको वेतन भी दिया जाता है, छुट्टी भी उनको मिलती है। आज वो जवान राइफलमैन की रैंक से कैप्टन तक पहुंच गया है। आखिर क्या कहानी है उस जवान की, और वे दो लड़कियां कौन थी जिन्होंने सरहद पर इस जवान के साथ मोर्चा संभाला था? दोस्तों, ये कहानी उस जवान की है जिन्होंने जाते जाते ऐसा कारनामा कर दिखाया कि बॉर्डर पर अकेले करीब 3 दिन तक भूखे प्यासे रहकर भी सैकड़ों चीनियों से लोहा लेते हुए उन्हें 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया था। दोस्तों, आप भी उस जवान की दास्तां सुनकर हैरान रह जाओगे। तो चलते हैं इतिहास के पुराने पन्नों में। साथियों, आप देख रहे हैं डिफेंस टॉक्स। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आर्मी से जुड़ी जानकारी तथा युद्ध क्षेत्र की बहादुरी भरी रोचक और असली कहानियां सुनने के लिए डिफेंस टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, समय था 1962 का। चीनी सैनिक भारत की जमीन पर कब्जा करते हुए हिमालय की सीमा को पार कर अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले तक आ पहुंचे थे। और यह जगह थी नूरा नोंग पहाड़ी। भारत की तरफ से गढ़वाल राइफल्स की 4th बटालियन चीन का सामना कर रही थी। हर तरफ बर्फ से ढकी पहाड़ियां ही पहाड़ियां नजर आ रही थी। नूरा नोंग की ये पहाड़ी 14,000 फीट की ऊंचाई पर थी। भारत चीन सीमा का यह इलाका युद्ध में तब्दील हो गया था। चीनी सेना बड़ी तादाद में आगे बढ़ रही थी, जबकि गढ़वाल राइफल्स की इस भारतीय टुकड़ी में बहुत ही कम सैनिक थे। गैर बराबरी का मुकाबला देख भारतीय सैनिकों की इस टुकड़ी को वापसी का आदेश दे दिया गया था। पलटन वापस लौटने को थी, लेकिन 3 सैनिकों ने वापस लौटने से इनकार कर दिया। और ये जवान थे राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, लांसनायक त्रिलोक सिंह नेगी और सिपाही गोपाल सिंह गुसाई। इन्होंने ठान लिया था कि खून के आखिरी कतरे तक लड़ते रहेंगे, इसी मिट्टी की हिफाजत में शहीद हो जाएंगे, मगर पीठ नहीं दिखाएंगे। एक तरफ हजारों की संख्या में चीनी सैनिक थे, तो दूसरी तरफ 3 बंकरों में 3 भारतीय सैनिक। चीनी सेना बॉर्डर पर हर तरफ से हावी हो रही थी। असल में चीनी सेना ने बॉर्डर पर अचानक धावा बोल दिया था। चीनी उम्दा हथियारों से लैस थे, जबकि हिंद की सेना हिम्मत और हौसले से उनका सामना कर रही थी। दुश्मन की गोलियों से एक एक कर जसवंत सिंह रावत के दोनों साथी शहीद हो गए थे, लेकिन हिंद का शेर जसवंत सिंह रावत अकेले ही दुश्मन के दांत खट्टे कर रहा था। उसके पास भागकर अपनी जान बचाने का पूरा मौका था, लेकिन उन्होंने दुश्मन का सामना करना ही उचित समझा। पहाड़ी के पीछे हजारों की संख्या में मौजूद चीनियों की गोलियों का जवाब जसवंत सिंह अकेले ही दे रहा था। करीब 3 दिन तक चीनी सेना को यह समझ में ही नहीं आया था कि पहाड़ी के पीछे कितने भारतीय सैनिक हैं। असल में राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने एक योजना के तहत काम किया था और बारी बारी से अलग अलग बंकरों में जाकर फायरिंग कर रहे थे। प्लान के तहत तीनों बंकरों पर राइफलें इस तरह रख दी थी कि दुश्मनों को लग रहा था कि काफी संख्या में भारतीय सैनिक मौजूद हैं। इंडियन आर्मी का कनेक्शन इस पहाड़ी से पूरी तरह टूट चुका था। राइफलमैन जसवंत सिंह भूखे प्यासे अकेले लड़ रहे थे, और इसी दौरान इस पहाड़ी एरिया में मोनपा जनजाति का एक परिवार इनके लिए देवदूत बनकर आया। इसी परिवार की नूरा और सैला नामक 2 लड़कियों ने राइफलमैन जसवंत सिंह की पूरी पूरी मदद की, यहाँ तक कि चीनी राइफलें लाकर भी दी। असल में पहाड़ी लोग बहुत बहादुर होते हैं और वे इन पहाड़ियों का चप्पा चप्पा जानते हैं। इस तरह एक जवान और 2 लड़कियां बॉर्डर पर चीनी सैनिकों का अकेले सामना कर रहे थे। तब तक करीब 300 सैनिकों को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। मगर एक भयानक रात में जब नूरा उस जवान के लिए खाना ला रही थी, तो बीच रास्ते में चीनी सैनिकों ने उसे देख लिया और तुरंत उन्होंने नूरा को घेर लिया और
कठोर यातनाएं देकर नूरा से इस अकेले जवान का राज भी खुलवा लिया। चीनी सेना भरोसा ही नहीं कर पाई थी कि पहाड़ी के पीछे लड़ने वाला जवान केवल एक है, और चीनी सेना यह जानकर पूरी तरह हैरान थी कि अकेला बंदा इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रहा था। चीनियों को लग रहा था कि सैकड़ों की संख्या में भारतीय सैनिक मौजूद हैं। अब चीनी सैनिकों ने एक प्लान बनाकर राइफलमैन जसवंत सिंह रावत को सभी ओर से घेर लिया। जसवंत सिंह भी 72 घंटों से लगातार लड़ रहे थे और वे जख्मी भी हो गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत अभी भी नहीं हारी थी। वे लगातार फायर कर रहे थे। मगर दुखद बात यह थी कि 72 घंटे बीत जाने के बाद भी भारतीय सेना का सपोर्ट उन्हें नहीं मिल पाया था, और चीनी सैनिक राइफलमैन जसवंत सिंह के द्वारा वीरता से किए गए मुकाबले से आहत थे, और वे हैवानियत पर उतर आए थे, और उन्होंने जसवंत सिंह को जिंदा पकड़कर उनका सिर काट दिया था, और फिर वो सिर को चीन ले गए थे। असल में यह बात चीनी सेना ने ही भारत को बताई थी। बाद में चीनी सेना ने भी राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की वीरता को स्वीकार करते हुए और उसकी प्रशंसा करते हुए ससम्मान उस वीर सैनिक का सिर वापस पहुंचाया था। साथ ही एक पीतल का सिर बनाकर भी भेजा था, जो आज भी उस पहाड़ी पर बने हुए मेमोरियल में सुरक्षित रखा है। दरअसल में जहां जसवंत सिंह लड़े थे, उस पहाड़ी को जसवंतगढ़ नाम से जाना जाता है। यहाँ सेना ने एक मंदिर भी बना रखा है, और इसी मंदिर में चीन का दिया हुआ पीतल का सिर रखा हुआ है, और आज भी उस पीतल के सिर की पूजा की जाती है। यह अमर जवान आज भी सरहद की रखवाली कर रहा है। इस एरिया में पोस्टेड सैनिक हो या फिर जनरल, सभी बाबा जसवंत सिंह की हाजिरी लगाने जरूर आते हैं। जसवंतगढ़ में एक ऐसा कमरा मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि जसवंत सिंह इसमें रहते हैं। इस मकान में एक बिस्तर रखा हुआ है, जिसे पोस्ट पर तैनात सेना के जवान रोज सजाते हैं। उनके जूते भी डेली पॉलिश किए जाते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन जसवंत सिंह इकलौते ऐसे शहीद हैं जिनका शहादत के बाद भी नियमित प्रमोशन किया गया है, और वर्तमान में वे कैप्टन के पद पर हैं, और उन्हें आज तक रिटायर नहीं किया गया है। वेतन के साथ साथ नियमित रूप से छुट्टी भी दी जाती है। उनका जन्म 19 अगस्त 1941 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। आज भी उस पहाड़ी एरिया में जहाँ पे वो लड़े थे, जसवंत सिंह की पूजा की जाती है, और यह भी कहा जाता है कि वे सैनिकों के सपनों में भी आते हैं और भविष्य में होने वाली घटनाओं की जानकारी पहले ही दे देते हैं। तो ये कहानी थी बाबा जसवंत सिंह की। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें। आप उनके बारे में क्या जानते हैं तथा हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।